दारुल-इफ्ता वल क़ज़ा जिला बाराबंकी के प्रोग्राम मसाइल शरइया में आज का सवाल है। साहिल लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमारे चंद सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, मालूम नहीं किस हद तक सही हैं या नहीं। बराए करम सभी के जवाबात देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। बितरतीब ये इन्होंने 5 सवालात किए हैं। मैं पहले सवालात पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद उनका बितरतीब जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या किसी का झूठा पानी अगर पिए तो खड़ा होकर के पिए तो सवाब है? दूसरा सवाल है, क्या गाली देने से ज़बान नापाक हो जाती है और 40 दिन तक गाली देने वाले का ईमान बाकी नहीं रहता? तीसरा सवाल है, अभी मुहर्रमुल हराम गुजरा, इसमें हमारे इलाके में कब्रिस्तान में कब्रों पर नई मिट्टी डाली जाती है और इसको ज़रूरी समझा जाता है, क्या मुहर्रम में कब्रों पर मिट्टी डालना चाहिए? चौथा सवाल है, ये बात अवाम में मशहूर है कि बिल्ली के रोने से जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी उतने घरों से किसी के यहाँ मौत वाक़ होगी और बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। और पांचवा सवाल है कि औरत खाना बनाते वक्त नमक वगैरह चख ले तो बरकत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह खाना चम्मच से चलाने के बाद जो चमचा है यानी बर्तन पर मार कर झाड़ने से बरकत चली जाती है। तो साइल के ये 5 सवालात जो हैं ये आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनके जवाब बितरतीब ये हैं कि देखें, सवाल नंबर इनका एक ये था कि किसी का झूठा पानी अगर पिए तो खड़ा होकर पिए तो सवाब है। तो इसका जवाब ये है कि ये बेअसल बात है और ऐसा कोई सवाब नहीं है कि अगर किसी का झूठा पानी है तो उसको खड़े होकर के पीना चाहिए, न इसकी कोई फजीलत वारिद है। ये बेअसल और बेबुनियाद बातें हैं और ये अगलातुल आवाम में से हैं। दूसरा सवाल इसी तरीके से जो था कि गाली देने से ज़बान नापाक हो जाती है और 40 दिन तक गाली देने वाले का ईमान बाकी नहीं रहता। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गाली देने से ज़बान नापाक हो जाती है या गाली देने वाले का ईमान ख़त्म हो जाता है। हाँ, अलबत्ता इतना है कि गाली देना ये एक मज़मूम अमल है, बुरा अमल है और किसी को गाली नहीं देना चाहिए। ये भी जो है ईमान जाने वाली बात जो है ये बेअसल है, बेबुनियाद है और आवाम में ये बात गलत मशहूर है। देखिए, गाली से रोकना ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से उसको ये कह देना कि ईमान ख़त्म हो जाता है, किसी चीज़ से रोकने के लिए उसके अंदर गुलू करना, उसको बड़ा चाह करके बयान करना, ये भी दुरुस्त है। ये इसी तरह तीसरा सवाल मुहर्रमुल हराम में कब्रों पर जो मिट्टी डालने से मुताल्लिक़ है कि कब्रों पर नई मिट्टी डालते हैं लोग जा कर के, या जिन कब्रें धंस जाती हैं उस पर जा कर के मुहर्रम में मिट्टी डालना ज़रूरी समझते हैं। तो ये भी जो है बेअसल बात है, ऐसा शरीयत की नज़र में कोई मसला नहीं है और ना ही इसकी तलकीन या तायीद है। तो इससे भी एहतियात करना चाहिए। ये एक रस्म है और बुरी रस्म है बन जाएगी, तो इससे बचना चाहिए बल्कि। चौथा सवाल ये है कि बिल्ली के बारे में, कि बिल्ली के रोने से जो है जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी, जितने घरों तक बिल्ली के रोने की आवाज़ जाएगी उन घरों में से किसी एक की मौत वाक़ होगी। तो देखें, ये बात बिल्कुल बेअसल है, गलत है। मौत और हयात का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है और अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जो मौत का मुतय्यना वक्त है जब वो आ जाएगा तो फिर 1 सेकंड न इधर होगा न 1 सेकंड इधर होगा। इसी तरह दूसरी जगह पर इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र, कि जो मौत का वक्त है जब वो आ जाएगा तो वो मुअख़्ख़र नहीं होगा। और रही बात बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये समझना चाहिए कि ये गैरों का अक़ीदा है। बहुत से लोगों को मैंने भी देखा है, मेरे मुशाहिदे में भी है, और कि अगर बिल्ली या कोई जानवर उनके रास्ते से, कुत्ता या बिल्ली इस तरह की चीज़ जा रहे होते हैं और बीच से इस तरह से क्रॉस कर जाए तो वो फ़ौरन बैक हो जाते हैं। मैंने यहाँ तक के देखा है कि लोग उसको हाथ जोड़ते हैं और फिर इस तरह से क्रॉस बनाते हैं, फिर बैक जाते हैं। तो ये बातिल अक़ीदा है, गलत अक़ीदा है। बिल्ली के रास्ता काटने से ना कोई मनहूसियत वाक़ होती है, ना कोई नुकसान है, वो जानवर है, उसको जाने दें। ये सब बेअसल और बेबुनियाद बातें हैं। 5वां सवाल ये था कि औरत खाना बनाते वक्त नमक चख ले तो उससे बरकत ख़त्म हो जाती है। और इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल ये भी था
کہ جو برتن میں کھانا چلاتے ہیں چمچ سے، اس چمچ کو اس طریقے سے برتن پر مار کے جھاڑنا نہیں چاہیے، اس سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، کھانا بناتے وقت نمک چکھ لینا چاہیے، مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے، تاکہ جس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے اس کو نمک کی ضرورت نہ ہو، نمک اس کے حسب ذائقہ ہونا چاہیے، اور اس سے برکت نہیں جاتی ہے۔ اس کو ٹیسٹ کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ فقہا نے ایسی عورت کے لیے روزے میں نمک چکھنے کی گنجائش دی ہے جس کا شوہر بدمزاج ہو اور وہ غصہ ور ہو، تو اس کو اتنی گنجائش دی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی نمک چکھ سکتی ہے۔ تو اگر اس کا تعلق برکت سے ہوتا تو فقہا اس کی اجازت روزے کی حالت میں نہ دیتے۔ اور برتن پر چمچ مارنے سے جو ہے برکت نہیں ختم ہوتی، یہ بھی بے اصل باتیں ہیں۔ تو یہ ہے 5 سوال اس طرح سے جو عوام میں مشہور ہیں۔ تو یہ 5 سوال شریعت میں بے اصل ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کی مثال نہیں ہے، بس یہ عوام میں مشہور ہے، اور نہ جانے یہ کہاں سے رائج ہو گئے ہیں، اور اس کا لوگ بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے منع کرتے ہیں۔ فقط اللہ تعالی عالم بالصواب۔